बोलो क्या बताना है। एक्सरसाइज अभी वही चल रहा है। यस सर। 1.1 क्वेश्चन नंबर 13 14 तक बता दिए थे। 14 तक बता दिए हैं। यस सर। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेशन है। 15 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 4/5 और 7/13 के बीच एक परमेशन है। पहला नंबर क्वेश्चन 15 क्वेश्चन क्या 4/5 और 7/13 के बीच एक परमेशन है। 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या अगर है। ए को निकालने हैं तो कोई सूत्र उत्र मत लगाओ। अगर एक को निकालना है इसके बीच एक परिमेय संख्या, इसके बीच एक परिमेय संख्या, बस एक ही को पूछिए फिर से। 4/7 और 4/5 और 7/13। अगर 4/5 और 7/13, 4/5 देखकर 7/13 और इसके बीच में एक को निकालने है ही है, सिर्फ एक को। अगर एक ही परिमेय संख्या निकालना है तो कुछ मत करो, कोई सूत्र उत्र मत लगाओ, सीधा सीधे जोड़ के बटा दो कर दो। अगर एक ही को निकालना है तब, अगर एक को निकालना है तब, ढेरे मने निकालना होगा तो फिर सूत्र बदल। ए को निकालना है तो कितना मेहनत करता है। 4/5 है ना, 7/13 है ना, इन दोनों के बीच में कै गो परिमेय संख्या निकालना है, पहले ही निकाल करता है। कै गो? ए को निकालने तो कोई सूत्र उत्र नहीं लगाना है, एक को निकालना सिर्फ कै गो। अगर एक को निकालना, अगर एक परिमेय संख्या निकालना तो सीधा सीधे पहले दोनों को जोड़ो, पहले दोनों को जोड़ो और जितना जोड़ कर आएगा उसमें 2 से भागा बस निकल जाएगा। जोड़ना है भाई, इन्हें 5 है इन्हें 13 है, 5 और 13 कैल्शियम बोलो 65। 5 कई बार पढ़े पैसा 13 बामन अब प्लस में 13 × 5 65 तो 7 × 35 और 2 जो नीचे है ना वो नीचे नहीं है, कैसे दे तो 2 तो ऊपर बोलो जोड़ कर कितना हो गया। 2 और 5 7, 5 और 3 8 और बटा में 130 बन गया। हमको एक ही को निकालना था, बन गया। कोई सूत्र उत्र यूज नहीं करेंगे, बन गया। बस हो गया, उतार ले इसको। अगर एक ही को निकालना है तब, हाँ एक से ज्यादा रहेगा तो देखा जाएगा। और मान लो कोई सूत्र यूज कर लिया, किसी को लगता है सूत्र से बनाएंगे तो भी ठीक है, वो देख लो। अगर कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहता हम सूत्र से बनाएंगे, हमको सूत्र से बनाए तो फॉर्मूला बोलो a प्लस b माइनस a, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही बना लो। a माने बोलो कितना 4/5 a माने 4/5 b माने 7/13 माइनस 4 a माने 4/5 अब बटा n+1 माने कितना 1+1 n माने काय को परिमेय संख्या एक से ज्यादा में 2 देंगे। कैसे बना लीजिए, ई सही है क्यू प्लस दोनों सही है, ये भी ठीक है। आंसर भले अलग अलग आएगा लेकिन सही दोनों है। ये हो जाएगा 4/5। इधर सोचो 13 × 5 65 ऐसी ना होगा। 5 इन्ने गुना ये इन्ने गुना कर देना। 7 × 5 35 और 13 चके अब बटा में कितना 2 13 और 5 कैल्शियम हो गया। 13 × 5 65 था 2 बोलो ये कितना 4/5। इधर सोचो कितना हो जाएगा। ये सोच रहे हैं कि प्लस है लेकिन सच में देखोगे तो ये प्लस नहीं है। बोलो क्या है, बोलो क्या है माइनस लिखे, बताओ कि यहाँ पे माइनस का है लिखे था, प्लस हम माइनस का है लिखे काहे माइनस लिखे पता है, क्योंकि 35 में से अगर कॉमन घटाओगे तो कितना माइनस में कितना आएगा, कितना आएगा। अरे घटाओ 35 में से 52 घटाओ, नहीं कहा घटाओ माइनस में 17। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखे माइनस, क्योंकि ये तो माइनस हो गया। अब बाहर प्लस है, देखो प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा। माइनस में 17 बटा में कितना 130। अब आता है बनवे 5 130 कैल्शियम बोलो कितना 130। 5 का कई बार पढ़े कि 130 आएगा, थोड़ा मुश्किल है लेकिन कई बार पढ़ेंगे। बोलो
26 बार 26 5 30 26 बार पढ़ दो 26 का 26 चलो तब से 104 माइनस में 17 घटाव आता है बोलो तो 14 में से 7 गया 7 और 9 में से 1 गया 87 बटा कितना 130। यहाँ आंसर कितना है 87 बटा और वहाँ कितना आंसर 87 बटा 130। दोनों आंसर सेम है। इत्तेफाक है कि दोनों के एकदम सेम आंसर आ गया तो आ गया हम क्या करें आ गया तो आ गया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। ये वाला कब लगाना है नियम दोनों को जोड़ के बटा दूंगी तभी करना है जब सिर्फ क्या ऊपर में से एक से ज्यादा कहेगा तो फॉर्मूला ही बना। जैसे मान लो और कहता तो 87 के बाद 88 88 के बाद 89 89 के बाद 90 ऐसे कहा है ना इसको लिखो दोनों सही है ऊपर वाला भी और नीचे वाला। अच्छा तुमको पता कैसे चलता है कि बड़ा कौन है छोटा कौन हम सिखाए थे कैसे गुना करके गुना कर दो 13 चके 52 हो जाएगा और इसको गुना कर दो 7 बचे 35 से बात है कि होने वाला बड़ा है ये वाला बड़ा तब जो बड़ा है उसी को मानना होता है ए और जो छोटा होता है उसको मानना होता है जो बड़ा होता है उसको क्या मानते हैं सॉरी गलती बोलती है ना गलती बोलती है बड़ा होता है उसको कौन सी मानते हैं ये मानते हैं ए बड़ा को ए बड़ा को ए गड़बड़ कर दिए तो हम छोटा को ए और बड़ा को बी। गड़बड़ हो गया छोटा के मानना है हाँ बड़का के बी छोटा के मानना बड़का के बी सही तो बना है ठीक है तो छोटे नहीं कह रहे आई कल एक छोटका के मानना आई कल एक बड़ा के छोटा बोलते था छोटका के ए बड़का के बी सोलह नंबर में क्या माइनस 3 पर में संख्या ज्ञात करें किसके किसके बीच माइनस 2/5 और -1/5 के बीच में 3 पर में संख्या अब ये को नहीं है 3 को निकालना और किसके किसके बीच में है -2/5 और -1/5 16 नंबर में है -2/5 और -1/5 -1/5 के बीच 3 पर में कई गो परिमेय संख्या 3 गो परिमेय संख्याएं याद करो। देखो किताब में ऐसा से लिखले रहता है ना कि जो शुरू वाला है वो छोटा है वो ऐसा ही से लिखले रहता है कि शुरू वाला छोटा होगा बाद वाला बड़ा होगा वो ऐसा से लिखले रहेगा कि शुरू वाला छोटा होगा बाद वाला बड़ा किताबे में ऐसा से लिखा रहता है कि जो शुरू वाला नंबर वो छोटा है बाद वाला नंबर बड़ा लेकिन हम लोग तो पता करे ले आना चाहिए हम भी तो पता करें हम कैसे पता करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है लिखते रहेंगे दनादन लिखते रहेंगे समझ में आ जाएगा बना लिखते रहो हम बता रहे हैं तो छापते रहो नहीं वैसे तो होता है। हो गया अब देखो इसको इन्हें गुना करो 5 दूनी 10 लेकिन कैसन में माइनस इसको इन्हें गुना करो 5 कैसन में माइनस तो देखने में तो लग रहा है कि इन्हें बोलो 10 बड़ा कि 5 बड़ा 10 बड़ा है और 5 छोटा है किसी के मुंह से निकला 5 बड़ा ठीक है 10 बड़ा है और 5 छोटा है यहाँ पे 10 बड़ा है और 5 छोटा है अब जल्दी बता -5 बड़ा है इसलिए ना क्योंकि 10 ज्यादा करते 10 5 में 10 बड़ा है ठीक है भाई 10 रुपया है अब ई माइनस मतलब कर्जा 10 रुपया कर्जा ले ले और ये 5 रुपया कर्जा ले ले जब 10 रुपया कर्जा ले ले वो बड़ा नहीं है छोटा है जब 5 रुपया कर्जा ले ले वो अच्छा है यानी कि अगर इसमें देखें कि बड़ा कौन है -10 की -5 -5 बड़ा
क्यों? क्योंकि माइनस माने कर्ज, माइनस माने कर्ज। और कर्ज जे ज्यादा ले रहेगा ना वो बड़ा आदमी ने उसका काल में। तो -10 मतलब 10 कर्जा में है और ये -5 माने 5 कर्जा में। बड़ा कौन हुआ ये दोनों में से? -5 मतलब इधर वाला बड़ा हो गया और ये वाला छोटा। जो छोटा होता है वो शुरुए से शुरू करेंगे। a बराबर मान के चलेंगे -2/5। 5 अब बड़ा कौन है भाई? -1/5 5। और कई को निकालना है इसके n बराबर लिए? 3 n बराबर कई परिमेय संख्या निकालना? 3 को ने 3 को परिमेय संख्या का निकालना तो n = बैठा दो 3। और तुमको लिखे पड़ेगा पहली परिमेय संख्या। पहली परिमेय संख्या फॉर्मूला बताए ना। पहली परिमेय संख्या के पहली a परिमेय + b संख्या - फॉर्मूला c बताना। बटा n + 1। पहले परिमेय संख्या का फॉर्मूला a + b - c बटा n + 1। c तू देखो अजीब से बोलेगा। बोलो विष्णु कुमार पहली परिमेय संख्या फॉर्मूला। हाँ बोलो खड़ा बोलो बोलो क्या होगा पहली परिमेय संख्या? बोल क्या होगा पहली परिमेय संख्या का फॉर्मूला? तो नहीं मालूम है? Yes, sir. बोलो क्या? a + b - a बटा n + 1 b -c बटा n + 1। काफी है, काफी है, यही काफी है। बस एगो खाली निकल जाएगा तो आगे कितनों का है निकाल लेंगे। पहले एगो तो निकले। यहाँ पे a माने कौन है? छोटा -2/5 उसको लिखेंगे। अब प्लस b माने बताना है। b कितना? -1/5 -1/5। एक 2-3 को नियम है, कभी टाइम मिलेगा तो हम सभी नियम बता देंगे। इसका 1-2 और नियम है लेकिन वो सब अभी हम कंफ्यूज नहीं करे चाहते। तो b माने बड़का। अब फिर घटाओ a माने बोलो -2/5 हाँ गड़बड़ हो गया। देखो ये जब पहले से माइनस है ना और a का मान खुद लिखल हो जहाँ पे माइनस में तो 2 बार माइनस माइनस तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। डायरेक्ट प्लस बना दो। अब बटा में ये प्लस का है वो समझ में आया ना? यहाँ पहले से माइनस था और a का जो हम मान बैठाने जा रहे हैं वो खुद है माइनस में तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस प्लस हो गया। n माने कितना चल रहा है? 3। कई को परिमेय संख्या निकालना है तो जय को परिमेय संख्या निकालना है उसी को हम लोग बोलते हैं n। n माने 3 हो गया तो बोलो ना कि 3 + 1 3 + 4 यानी 4। इधर आगे हल करो। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस में 2/5। अब प्लस में इसको हल बल करते हैं तो 5 और 5 के लघुत्तम 5 ही हो जाएगा। ऐसी बात है तो 5 ही हो जाएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद सोचते हैं कि 2 प्लस में है और 1 माइनस में है। से 1 घट गया तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना? होगा यस देखो लघुत्तम तो सेम ही था 2 में से गए और नीचे पहले से क्या है? 4 मिला के 4 ये हो गया माइनस में 2/5 5 प्लस में 1/20 20 दोनों भिन्न के जोड़ बना दो। भिन्न के जोड़ बना दीजिए मतलब यहाँ 5 है वहाँ 20 है। अगर एलसीएम निकालेंगे 20 हो जाएगा। 5 का कई बार पढ़ेंगे 20 आ जाएगा। 4 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा तो ऊपर वाला भी हमको 4 दूनी 8 -8 4 दूनी 8। अब प्लस में एक बार पढ़ो तो 1 हो गया। अब बोलो कितना हो? 9/20 -7/20 हो जाता है गड़बड़। अब बोलेंगे कि अच्छा भाई बोलो 3 परिमेय संख्या नीचे लिखे दिखाई दे रहा है? यस सर 3 परिमेय संख्या इसके बाद खाली बढ़ते जाना है। पहला तो निकालिए लियो, पहला तो निकालिए गया कितना? -7/20। इसके बाद के जो परिमेय संख्या निकलेगा ना वो क्या निकलेगा? -7 के बाद कौन आता है? -6। कितना लगता है? -8 -8 नहीं आएगा। -7 के बाद के का नंबर आता है -6 कितना लगता है? -8। देखो नंबर लाइन समझो। एजा जैसे 0 है, 0 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 6 के बाद कौन आता है? 7 के बाद कौन आता है? लेकिन इन्हें देखोगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 बाद में हम लोग राइट साइड में चलते हैं तो देखेंगे कि -6 के बाद कौन आया? -5 के बाद कौन आया? -4 के बाद -3 -4 के बाद -2 के बाद उसको बाद नहीं बोलते हैं। अगर हम लोग उधर जाएंगे ना
उधर अगर चलते हैं तो हम लोग बोलते हैं पहले, उधर बोलते हैं पहले। अगर हम लोग इधर चलते हैं ना तो बाद में। इधर चलते हैं बाद। तो बोलते हैं बाद में। तो पहले वाला जैसे कि 7 के पहले कौन आता है, 6 के पहले कौन आता है, 5 के पहले कौन आता है, चार। वैसे ही -1 के पहले कौन आता है, -2 के पहले कौन आता है, -3 -3 के पहले कौन आता है। -2 तो पहले नहीं हम पूछ रहे हैं, बाद पूछ रहे हैं। -7 के बाद कौन आएगा, -8 कि -6, इसके बाद भी कौन आएगा, -5 बटा 20 इसके बाद -4 अब नहीं लिखा है। नहीं लिखना क्योंकि आपको लिखना कै गो, 3 वहाँ देखो ना कै गो, 3 हो गया ना। लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जैसे कोई गलती से अगर लिख भी दिया -4 बटा 3 तो गड़बड़ा जाएगा। देखो 4 से ही कट जाएगा, हो जाएगा कितना, -1/5। देखो जगह से लिख ले -1/5 के बीच। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए तो ये वाला गलती हो जाएगा, ये नहीं। तो यही तीनों आंसर, इतनों पे नहीं छोड़ना, क्या है कटेगा। 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20 तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 10। 10। गेहूँ कटेगा 5 एक, के 20 1/4 बन जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा -7/20 -3/10 और -1/4। हाँ तो सब बनेले, अच्छा बात है। ये कैमा नंबर था, 16। सत्रह में क्या था, 0 और 0 0.2 के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करें। 0 और 0.2 के बीच तीन परिमेय संख्या। 0 है और 0.2 अरे क्यों मैंने दौर में क्यों 0 और 0.2 हटा दे इसको। चल इतना जगह काफी है, यही पे पहले बता देते हैं किसके किसके बीच में निकालना है। 17 नंबर में क्वेश्चन नंबर 17, इतना जगह काफी है, जितना घेर इतना बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 किसके किसके बीच निकालना है, 0.2 के बीच किस और परिमेय से 0.2 के बीच के तीन परिमेय संख्या। कई को निकालना 3 निकल जाएगा। और ये तो बटा चीटा वाला भी नहीं कि दशमलव वाला और आसान तरीका से बनता है। ये सब कोई रूल तूल नहीं लगाएंगे, सिंपल समझो 0 से बड़ा लेकिन 0.2 से छोटा। हम यहाँ पे एक चीज समझाते हैं, 2 के बाद जितना मन करे उतना 0 बैठा दो, मतलब जय को 0 मान लो, जैसे को 0 बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। 0.2 0 ही इसको बोलेंगे, 20 नहीं बोलना है। कि अभी भी अगर 0 दे दिए तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। एक और 0 दे देंगे तो कोई वैल्यू नहीं, एक और 0 दे देंगे कोई वैल्यू नहीं, जितना 0 देंगे कोई वैल्यू नहीं। काहे देखो देखो ओकर कोई वैल्यू नहीं रहता, काहे यहाँ देखिए काहे नहीं रहता, यहाँ देखो 0.2 है, एक मतलब हम लोग समझते हैं 2/10 2/10 यही ना होगा। काटो तो कितना हो जाएगा, कट के 1/5। कोई कहे कि हम 0.2 नहीं लिखेंगे, वो और 0 बैठा देंगे, क्या कोई फर्क, कोई फर्क नहीं। देखो काहे नहीं, जा देखो यहाँ देखो यहाँ काहे नहीं फर्क पड़ेगा। अब बटा में कई गो 0, 1 0 से 0 कट गया, 2 5 10, फिर भी कितना आ गया 0.2 नहीं था, हम 2 गो 0 बैठा देंगे तो कोई फर्क नहीं। अब बटा में कई गो 0 आएगा, 1 2 2 5 10, फिर भी कितना है 1/5। कोई 0.2 है, 1 2 3 4 कितना 4 0 बैठा दिए, तब वो कोई फर्क नहीं है। दशमलव के बाद तुम अपने मन से जितना 0 बैठा कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, तो खड़ा है बैठो खड़े हैं, दशमलव के बाद जितना 0 बैठा दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंडीशन है कि अब 0 के बाद कोई नंबर नहीं आना चाहिए। देखो 0 0 0 0 0 इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। काहे बटन बोलो कई 0 5 को 2 3 4 5 को 1 2 3 4 5 को कट गया और 2 बचे 10 1/5। हाँ लेकिन अगर ऐसे कर देते 0.2 है 0 0 0 कोई फर्क नहीं। अब दे देंगे 4, अब फर्क आसमान 0 देने पे तभी तक नहीं फर्क पड़ेगा
तभी तक नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि उस जीरो के बाद कोई डिजिट्स नहीं आना चाहिए। अगर आ गया डिजिट्स तो फर्क पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कोई चीज समझा रहे हैं, यहाँ देखो यहाँ हम कोई चीज समझा रहे हैं। जीरो जीरो है और ये वाला 0.2, हम अपने मन से इसके बाद एक जीरो दे दे, चाहे तो 2 जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो 3-4 को जीरो देते। हमको करना क्या है, जीरो और 0.2 के बीच में कई गो परिमेय संख्या लिखना। जैसे कोई पूछेगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कई गो परिमेय संख्या लिखा था, 2 गो परिमेय संख्या दे दी। जैसे पे देखो ना भाई, -2/5 परिमेय संख्या, -1/5 भी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या तो p/q के रूप में q बराबर। अरे वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, इतना भारी थोड़ा है। वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। आई है लिखल -2/5 और -1/5 परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। अब इन दोनों के बीच में हम कई गो परिमेय संख्या लिख सकते हैं? 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, कई गो? अनंत। कितना? अरे यहाँ ने हमसे खाली पूछा है कई गो, हमसे पूछबे किया 3 गो। अगर पूछता कि 3 करोड़ लिखो तब वो लिख देते हैं। वो कहता 3 अरब लिखो तब भी सब में फॉर्मूला सेम चलता है, लेकिन n के जगह पे बैठाना पड़ता है। मान लो कि 3 के बजाय 300 परिमेय संख्या पूछता, कहता -2/5 और -1/5 के बीच में 300 परिमेय संख्या लिखो, तो कैसे लिखते हैं? सब चीज सेम रहता, सिर्फ n के जगह कितना आ जाता है? 300 बन जाता है। यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कई गो परिमेय संख्या लिखा था? कई गो? अनंत लिख सकते हैं। हमको 0 और 0.2 ये दोनों भी ध्यान से देखो, 0 कौन सी संख्या है? परिमेय है कि नहीं? 0 परिमेय है, 0 परिमेय है, 0 परिमेय है, 0 परिमेय है, 0 परिमेय है। क्यों? क्योंकि 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1, और जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या? 0 परिमेय संख्या है। 0 कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। 0 ऐसे पूर्ण संख्या है, 0 पूर्णांक भी है, लेकिन 0 परिमेय संख्या है। 0 परिमेय संख्या, तो 0 परिमेय संख्या, 0 परिमेय संख्या है और 0.2 भी परिमेय संख्या है। इसके बीच में लिखना कई गो है? 3। ध्यान से, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा 0.1 हो गया। देखो 0 से बड़ा है, हाँ है। इससे छोटा है, हाँ है। मान लो को 0 हटा दो, सिर्फ 20 समझो। इस दशमलव के बाद समझो कि 20 है, और दशमलव के बाद समझो 0 1 है। तो 0 1 बड़ा हुआ कि 20 बड़ा हुआ? कौन बड़ा हुआ? हालांकि इसको 20 नहीं पढ़ना चाहिए, दशमलव के बाद इसको बोलना चाहिए 2 0, दशमलव के बाद 2 0। लेकिन फिर भी समझने के लिए मान लो ये 20 है, कितना है? 20 है और ये 0 1, इससे तो ये छोटे न है। हाँ ठीक है, एक और बोलो 0.0, एक और बोलो 0.07, एक और बोलो 0.05, एक और बोलो 0.06, एक और बोलो 0.12, एक और बोलो 0.16, एक और बोलो 0.09, 111। ये बड़ा है कि छोटा है? बड़ा। इससे बड़ा, छोटा, इससे दशमलव में ये ध्यान देना होता है कि दशमलव के तुरंत बाद इसमें कौन मिला? और इसमें दशमलव के तुरंत बाद कौन मिला? तो बड़ा कौन हुआ? 2 वाला कि 1 वाला? 2 वाला। हाँ तो 20 है, 111 है। अरे वैसे कहोगे तो ले वो 0 बैठा देंगे, अब तो 200 हो गए, अब तो हो गया बड़ा। दशमलव वाला में ये ध्यान देना होता है कि दशमलव के तुरंत बाद उसको देखना कि तुरंत बाद क्या है। जैसे मान लो कोई कह दे 0.1 9 8 7 6 इतना 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 इतना, ये वाला बोलो कि जो लिखे हैं वो 0.2 से बड़ा है कि नहीं? बड़ा है। बड़ा है। कैसे? दशमलव के तुरंत बाद देखो 2 है, दशमलव के तुरंत बाद कितना है? 100% छोटा। कोई कहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, अब एकरा में 8 गो 0 बैठा देंगे। डॉट 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 0 पॉइंट और 0 मिटा देता तो ये बड़ा हो जाएगा। अगर हम पॉइंट हटा दें, अगर पॉइंट हटा दें, अब एजा से भी पॉइंट हटा दें, हाँ तो 100% कौन हो जाएगा? बड़ा। ये वाला। जैसे अगर कोई कहे कि 0.2 है, हम लोग दशमलव हटा दिए, बोल दे 19 से, कौन बड़ा? 19। लेकिन 0.2 है और ऐसे 0.1 है,
तो हम ई ध्यान देंगे कि दशमलव के बाद तुरंत, दशमलव के बाद तुरंत कौन बड़ा है? तो यहाँ दशमलव के तुरंत बाद कौन है? एक छोटा हो गया, ये वाला है। अच्छा, इसमें कभी कभी सिचुएशन आएगा, यहाँ समझो कि 0.1 है और 0.1 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 9 है, इसके बाद 7 है। अब बोलो राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड वाला कौन बड़ा हुआ? लेफ्ट साइड। कैसे? अरे एक एकड़ों में है, एक एकड़ों में, 4 एकड़ों में, 4 एकड़ों, 2 एकड़ों, 2 एकड़ों, तो बड़ा कौन हुआ? लेफ्ट साइड वाला ने। चलो ये बराबर है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़े तो वो बराबर, और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जो तू है जो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। यहाँ 9, हाँ यही बड़ा, यही बड़ा, मतलब कौन बड़ा हो गया? 9। यानी दशमलव वाला नंबर पे ध्यान देना होता है कि दशमलव के तुरंत बाद बराबर है सर। अब क्या, अब क्या करें? तो बाद में ना देखो, अब यू बराबर है सर, तो बाद वाला देखो, बाद वाला देखते जाओ। ऐसा सिचुएशन में जो बड़ा मिलेगा उसी को कह देना हो क्या है? बड़ा। अब रहा बात की एजा तो दशमलव है, 0.2 एजा दशमलव है, अरे तो जिंदाबाद, 0 मैंने कुछ होना। कै को लिख दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तुमको लिखना कै होता? 3 को लिखा जाएगा अपने से। मेन समझ में आ जाना चाहिए, तो का मेन समझ में आना चाहिए कि लिखाता कैसे। मिटाते हैं सर। कैवा नंबर था? 17। बन गया है और नहीं बना है तो अब बन जाएगा, ठीक है? ये बता दो, 18 बन जाएगा। सब एक ही जैसा है। जैसे 18 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोलो। 18 नंबर है 5/6 और 6/7 कई को निकालना? 2 परिमेय संख्या। पहले ध्यान देना है कि किसके किसके बीच में निकालना है। 5/6 यहाँ समझो, इधर इसमें छोटा कौन है? 5/6 छोटा है और 6/7 ऐसे नॉर्मली रट्टा मारो कि जो पहले है वो छोटा है और जो बाद में है वो बड़ा है। फिर भी केवल लगेगा हमको समझ में नहीं आता है, तो एक बार चेक कर लेना। इसको 6 गुना करके 7×5 35, 6×6 36। नहीं लग रहा छोटा है? जो छोटा है उसको a मानो। a बराबर कितना? 5/6। अब बड़ा कौन है? 6/7। इसको मान लो b 6/7 और इसके बीच में कई को परिमेय संख्या निकालो? n बराबर 2। 2 ने n बराबर मान लीजिए 2। कितना लिख दी? अब तुम पहले निकालो, इसमें पहली परिमेय संख्या निकालो। पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या क्या आती है? पहली परिमेय संख्या फॉर्मूला बोलो। a + b - a बटा में n+1। बस एक को निकालने हैं। a बने सूत्र बताइए। a बराबर 5/6। a बने 5/6। b मतलब यहाँ 6/7। b बने b यही नहीं है 6/7 माइनस 5/6। a बने कितना? 5/6। तो 5/6 बैठा 5/6। n माने बोलो 2/2 + 1। n माने 2 ने, तो 2 + 1। इधर बोलो 5/6 जोड़ो 7, मतलब 6 और 7 के उससे कितना हो गया? 42। तो 42 लिख दो। उधर गुना करो 6×6 36। इसको इन्हें गुना करो -35 और साथ ही साथ 2 और 1 जोड़ के बैठा दो 3। उधर देखो 5/6 प्लस 36 में से अगर 35 घट भी गया 1/126 जोड़े ले आता है। इनके जोड़ है 6 और 126 के एलसीएम निकाल के देख लेना। 126
126 से आएगा। 6 और 126 के एलसीएम। अब एजा सोचो कि 6 कई बार पढ़ेंगे कि 126 आएगा। 21 6 के 26 कई बार पढ़ेंगे? 21 ऊपर वाला 21 बार पढ़ जाओ। 21 बचे 105 प्लस में 126 एक बार, तो ऊपर वाला एक बार पढ़ो। अब जोड़ो दोनों के 126 अब बटा में 126 इसे एक कौन निकला है? यस पहले पर में संख्या है और हमको निकालना क्या है? दूसरा तो नीचे दिखाई देता है, इधर पे दिख रहा है। यस सर 2 परिमेय संख्या है। पहले बोलो कितना आया? 106/126। पहले तो आले 106/126। 126 उसके बाद 107/126। बटा 126। उसके बाद बोलो। अब कुछ नहीं बोलने नहीं, काहे नहीं बोलना है? क्योंकि हमको निकालना क्या था? तीसरा नहीं निकालना। तीसरा निकालोगे तो वहां पहुंच जाएंगे फिर। हालांकि ये वाला कटता है 106 और 126 दोनों कटेगा, तो जो कटेगा ना उसको काट लेना। 2 से काटे ले आता है? यस बोलो तो कैसे काटे? अरे 2 से 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 53 हो गया। ठीक है, ऊपर 53 हो गया, नीचे 53/63 और ये वाला हो गया 107/126 बन जाएगा। यस सर ठीक है, उतार लो, इससे नहीं बनेगा। और बता दें कि छोड़ दें? कईमा नंबर तक हुआ 18 ने 19 20 21 22 सब बन जाएगा। 19 भी बन जाएगा, 20 भी, 21 भी, 22 भी, 23 भी, 24 भी। अपना तो काम है कि हम बतेबे करेंगे। सब हम बता बोलो 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 बोलो। देखो तरीका और होता है, ऊपर हर बराबर कर दो, सब नीचे हर को गुना कर दो। जैसे इधर हर 3 उधर 5 तो 15 कर दो, उसके बीच में जो लिखना है वैसे करके तो ऐसे काहे बताते जानबूझ के? इसलिए बताते जब 11th में फिर काम आएगा। 11वां क्लास चलो आगे देर तक हो गया ना। आगे उधर हिस्ट्री में टाइम ठीक है, तो आज यहीं तक, आगे फिर कल बताते हैं। सर कल 10 बजे लगता है।